हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फुल सपोर्ट दिखाइए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा बीरस गोकू पर अटैक कर देता है और गोकू बीरस के अटैक से बचता रहता है और फिर विच भी बीरस की मदद करने आ जाता है और गोकू पर कई अटैक्स कर देता है जिनसे गोकू बचने की कोशिश करता रहता है। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट अब बीरस को भी यूनिवर्स 6 में जाने को कहता है और फिर हम देखते हैं चैंपा और वैडोस ग्रैंड प्रिस्ट से मदद मांगने जाते हैं और अब गोकू अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विश और बीरस को काफी घायल कर देता है और फिर विश और बीरस फ्यूजन करने का फैसला कर लेते हैं। अब आगे विश और बीरस अब फ्यूजन करने लगते हैं। फ्यूजन! और तभी विश और बीरस के चारों और काफी ज्यादा एनर्जी बनने लगती है और वो एनर्जी कंबाइन होने लगती है और ये देखकर गोकू काफी एक्साइटेड होने लगता है और फ्यूजन कंप्लीट होने का वेट करता है और तभी विश और बीरस एक कंबाइन रोर करते हैं। फिर विश और बीरस का फ्यूजन दिखाई देता है और फ्यूजन को देखकर गोकू स्माइल करके पूछता है, कमाल का फ्यूजन है, क्या इसका नाम बीश है? तभी फ्यूजन बोलता है, मैं हूँ वीरस, विश और बीरस का फ्यूजन, एक पावरफुल डिवाइन फ्यूजन और अब होगा तुम्हारा अंत गोकू। गोकू कहता है, मेरा अंत नहीं हो सकता जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता और आप दोनों का ये फ्यूजन भी मुझे नहीं रोक सकता। और तभी गोकू वीरस पर एक जोरदार पंच कर देता है जिसे वीरस रोक लेता है और गोकू की बॉडी पर काफी जोरदार पंच मार देता है जिससे गोकू काफी दूर खिसक जाता है। फिर वीरस कहता है, गोकू अब तैयार हो जाओ, यही तुम्हारा अंत है, इसे महसूस करो और अपने किए पर पछतावा करो। और तभी वीरस काफी बड़ी एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है और गोकू भी बहुत ही बड़ी हकाई बॉल चार्ज करने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे पर वो अटैक कर देते हैं जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आसपास के सभी प्लैनेट्स ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी वीरस एक और एनर्जी बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है, पर गोकू उस एनर्जी बॉल को ही हकाई कर देता है। हकाई! फिर गोकू कहता है, लॉर्ड वीरस और विश, आपका ये फ्यूजन उतना पावरफुल नहीं है जो मुझे रोक सके। और तभी वीरस गोकू पर कई सारे पंचेस मार देता है और गोकू को वो पंचेस काफी डैमेज पहुंचाने लगते हैं और तभी गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे अल्ट्रा ईगो की यही बात सबसे खास लगती है, इसमें जितना डैमेज मिलेगा मेरी पावर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और तभी गोकू वीरस को एक पावरफुल पंच मार देता है जिससे वीरस की काफी बुरी हालत हो जाती है और तभी वहां बाकी सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स भी आ जाते हैं। और वो सभी गोकू को देखते ही गोकू पर हकाई बॉल मार देते हैं। पर गोकू उन सभी हकाई बॉल्स को डॉज कर लेता है। फिर गोकू कहता है, अच्छा हुआ तुम सभी यहाँ खुद ब खुद आ गए हो। और तभी गोकू अपना पावर अप करने लगता है लेकिन वीरस उसी वक्त गोकू पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल मार देता है जिससे गोकू अपना पावर अप नहीं कर पाता। फिर वीरस कहता है, यही मौका है इसे खत्म करने का, सभी मिलकर एक साथ इसे हकाई करो। और फिर सभी वीरस की बात मान लेते हैं और गोकू को एक साथ मिलकर हकाई करने लगते हैं और फिर वीरस भी गोकू पर इरेजिंग हकाई यूज करने लगता है और अब गोकू की बॉडी धीरे धीरे कांपने लगती है। गोकू कहता है, नहीं, ये मुझे हकाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और फिर सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स अपनी फुल पावर यूज करने लगते हैं और वीरस भी अपनी फुल पावर्स में आ जाता है और गोकू को हकाई करने लगता है, पर अब भी ये गोकू को हकाई नहीं कर पाते। और तभी गोकू को अचानक से एक झटका लगता है और उसकी पूरी बॉडी हिलने लगती है और गोकू को काफी पेन होने लगता है। और फिर दिखाई देते हैं चैंपा, वैडोस और ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां आ चुके होते हैं और गोकू को हकाई करने लगते हैं
और अब गोकू अपनी बॉडी से पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है, जिससे पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। और फिर सीन जाता है जैनो पैलेस पर। यहाँ जैनो के गार्ड्स उस एनर्जी वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं। फिर जैनो अपने गार्ड से पूछता है, गार्ड, क्या तुमने भी महसूस किया? गार्ड्स कहते हैं, जी जैनो-सामा, पूरा मल्टीवर्स हिल रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जैनो कहते हैं, हाँ, हम अभी डाई से पूछते हैं ये क्या था। और फिर जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को समन करता है और उसी वक्त वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट आता है और कहता है, जी बोलिए द ग्रैंड जैनो। जैनो कहता है, डाई, ये मल्टीवर्स क्यों हिल रहा था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं भी यही देखने गया था और ये सिर्फ एक प्राकृतिक दो यूनिवर्स का टकराव था जिस वजह से मल्टीवर्स हिलने लगा, पर मैंने अब सब ठीक कर दिया है, आप बेफिक्र रहिए। फिर दोनों जैनो कहते हैं, डाई, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है, ये कहाँ फंस गया मैं, बड़ी मुश्किल से तो वो गोकू मेरे हाथ लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, मीरस अपना काम बखूबी निभाएगा। और फिर जैनो कहते हैं, क्या सोच रहे हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं बस सोच रहा था क्यों ना आज आपका थोड़ा मनोरंजन कर दिया जाए। दोनों जैनो पूछते हैं, पर वो कैसे डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सुप्रीम यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बेलमोर आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। फिर दोनों जैनो कहते हैं, ओके, हम भी देखना चाहेंगे। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोट को बुला लेता है और बेलमोट वहाँ आ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, यही मौका है दोनों जैनों को अपने रियल टैलेंट से इम्प्रेस करने का, और फिर मैं भी जैनो-सामा का दोस्त बन जाऊंगा। हा 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 हा। फिर दोनों जैनो कहते हैं, ऐसे खड़े क्यों हो बेलमोट, जल्दी से हमारा मनोरंजन करो। बेलमोट कहता है, जी मेरे सरकार, अभी शुरू करता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट वापस यूनिवर्स 6 में जाने लगता है, पर दोनों जैनो उसे रोक देते हैं। और अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और अब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हकाई क्यों नहीं हुआ। और तभी वीरस कहता है, हम इसे हकाई नहीं कर सकते क्योंकि हकाई उसे ही किया जा सकता है जिससे हम शक्तिशाली हैं। तभी हेलस कहती है, इसका मतलब ये नौजवान हम सभी से शक्तिशाली है। इवान कहता है, अब क्या होगा, अगर ये जगह तो हमें सुला देगा। फिर जिन कहता है, अब तो ग्रैंड प्रिस्ट भी यहाँ नहीं है। तभी क्यूटेला कहता है, एक बारी और कोशिश करते हैं। फिर वीरस कहता है, कोई फायदा नहीं, हमारी पूरी एनर्जी से हकाई करने में लग चुकी है। और फिर फ्यूजन से विश और वीरस अलग हो जाते हैं और तभी वहाँ मीरस आ जाता है और कहता है, इसे मेरे हवाले कर दो। इस पर विश कहता है, मीरस, तुम गोकू की शक्तियाँ नहीं जानते हो, तुम इसे नहीं मार पाओगे। मीरस कहता है, विश, मैं गोकू को यहाँ मारने नहीं आया हूँ। इस पर विश पूछता है, तुम यहाँ आए तो आए क्यों हो? तभी मीरस कहता है, मुझे फादर ने एक काम करने को कहा था। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट मीरस से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे सिखाए उन मंत्रों से तुम्हें एक डार्क टाइम प्रिजन बनाना होगा जो पूरा अंधकार से भरा हो। मीरस कहता है, काम हो जाएगा फादर, मैं एक ऐसा डार्क टाइम चैम्बर बनाऊंगा जिसमें कैदी खुद तड़पता हुआ दम तोड़ देगा, लेकिन आप उसमें किसे कैद करना चाहते हो फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। मीरस गोकू की बॉडी को ले जाता है और सभी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और अब सीन जाता है मीरस के प्लेनेट पर। यहाँ मीरस और विश पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ वेजिटा दिखाई देता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। मीरस कहता है, विश, ये कब बाहर आया पिरामिड से? विश कहता है, नॉट मीरस, ये तो मुझे भी नहीं पता लगा। तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है और कहता है, लॉर्ड मीरस, विश, मुझे अर्थ पर किसी की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, क्या हुआ है वहां पर? ये सुनकर विश और मीरस परेशानी में आ जाते हैं। मीरस कहता है, विश, एक भूत से पीछा छुड़ाया तो ये दूसरा भी रेडी हो गया। तभी वेजिटा कहता है,
विश मुझे अर्थ पर ले चलो। विश अब काफी परेशानी में आ जाता है और बीरस से पूछता है, लॉर्ड बीरस, क्या हमें अब वेजिटा को सब बता देना चाहिए? फिर बीरस कहता है, वेजिटा, अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात तुम्हें काफी चोट पहुंचाएगी, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। फिर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहिए। बीरस कहता है, अर्थ अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गोकू टाइम चैम्बर से बाहर आ चुका है। ये सुनकर वेजिटा काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है? जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी बुल्मा, ट्रंक्स और बुल्ला मर चुके हैं। फिर बीरस कहता है, वेजिटा, अपने आप को संभालो, तुम अब कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम्हें मेरे बाद मेरी गद्दी संभालनी है और एक डिस्ट्रॉयर की लाइफ ऐसे ही मोड़ पर आती है, उसे सभी को सैक्रिफाइस करके ही आगे बढ़ना होता है। इस पे वेजिटा बोलता है, मैं अब किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ूंगा। तो बताइए लॉर्ड बीरस, क्या ये आपने किया है? तभी विश कहता है, ये क्या कह रहे हो वेजिटा, भला लॉर्ड बीरस ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें तो अर्थ काफी पसंद थी और वहाँ का खाना तो लॉर्ड बीरस को सबसे ज्यादा पसंद है, ये उन्होंने नहीं किया। इस पर वेजिटा बोलता है, तो ये किसने किया है? मुझे बस उसका नाम बता दीजिए। फिर बीरस बोलता है, मुझे पता है वेजिटा, तुम्हें बदला लेना है और तुम जरूर कोई बेवकूफ़ी करने की सोच रहे हो, पर एक बात जान लो, गोकू वो बेवकूफ़ी कर चुका है जो तुम करने की सोच रहे हो, और अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की कैब में है और वो बहुत जल्दी ही मरने वाला है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और विश और बीरस को पूरी बात बताने को कहता है। और अब सीन जाता है गोकू पर। यहाँ मीरस गोकू को अपनी शिप में ले जा रहा होता है। उसने गोकू को एक बेहोशी के लिक्विड से भरे कैप्सूल में रखा हुआ होता है ताकि वो होश में ना आ सके जब तक कि मीरस अपने ठिकाने पर ना पहुंचे। और अब सीन जाता है मरनो पर। यहाँ मरनो अपने पुराने इविल दोस्त से मिलता है और कहता है, तो तुम भी आजाद हो चुके हो। इविल कहता है, हाँ, अचानक से एक पोर्टल खुला और फिर मैं बाहर आ गया, शुक्रिया मेरे दोस्त। इस पर मरनो कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। इविल कहता है, तो कौन है वो दरिया दिल इंसान जिसने मुझ जैसे इविल को आजाद किया? मरनो कहता है, उसका नाम है सन गोकू और उसी ने मुझे आजाद किया और वो मेरा दोस्त बन चुका है। फिर इविल कहता है, जहाँ से हम सालों से बाहर नहीं निकल पाए उसने हम दोनों को एक साथ आजाद कर दिया। फिर मरनो कहता है, हाँ मेरे दोस्त, सन गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मैं नहीं जानता, पर हाँ वो कोई भी डायमेंशन ब्रेक कर सकता है और वो हर उस बंधन को तोड़ सकता है जिसे ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी फुल पावर से बनाया हो। फिर वो इविल कहता है, ये तो बड़े काम की चीज़ है मरनो, तुमने उसे दोस्त बना लिया। इतने साल बीत गए लेकिन आज भी तुम चालबाजी करना नहीं भूले, तो कहाँ है तुम्हारा वो नया दोस्त? इस पर मरनो कहता है, फिलहाल तो मैं ये नहीं जानता, पर हाँ जब हम आखिरी बार मिले थे तब वो यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर को मारने गया था। फिर वो इविल कहता है, शाबाश, वो भी हमारी तरह इन सभी गॉड्स को मारना चाहता है। तभी मरनो कहता है, लेकिन जब तक हम सन गोकू को नहीं ढूंढ लेते हमें चौकन्ना रहना होगा। फिर वो इविल कहता है, तुम चिंता मत करो, अब वो ग्रैंड प्रिस्ट और वो जैनो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं अब पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस पर मरनो कहता है, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि एक मॉर्टल मुझसे टकराया। इस पर इविल कहता है, क्या एक मॉर्टल? फिर तो तुमने उसे मसल कर रख दिया होगा। फिर मरनो कहता है, नहीं, वो मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है और वो मुझ पर एक पल के लिए भारी पड़ गया, हालांकि मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, और तभी मुझे तुम्हारी एनर्जी सेंस हुई और मैं यहाँ आ गया। तभी वो इविल कहता है, चिंता मत करो, अब माची काबुरा बाहर आ चुका है, सन गोकू कहाँ हो तुम? और अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर।
यहाँ दोनों जैनो काफी खुश दिखाई देते हैं बेलमोंट का मैजिक शो देखकर, और ग्रैंड प्रिस्ट ये सब देखकर पूरी तरह पक जाता है और सोचता है ये क्या बेहूदगी है, ये एक डिस्ट्रॉयर है, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। और तभी बेलमोंट मैजिक से एक गन निकाल लेता है और सीधा दोनों जैनों पर निशाना लगाने लगता है और कहता है, तो बोलिए मेरे सरकार, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और ये देखकर दोनों जैनो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी जैनो के गार्ड्स ये देखकर अलर्ट हो जाते हैं और बेलमोंट को दूर धकेल देते हैं, जिससे बेलमोंट काफी घायल हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर दिया, कमर तोड़ के रख दी। फिर दोनों जैनो कहते हैं, गार्ड्स, ये क्यों किया? गार्ड्स कहते हैं, माफ करिए जैनो-सामा, बेलमोंट आपके ऊपर हथियार चलाने वाला था और हम हर उस आदमी को आपसे दूर धकेल देंगे जो भी आपके लिए खतरा पैदा करेगा। फिर बेलमोंट कहता है, यार वो नकली गन थी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट को मौका मिल जाता है और वो कहता है, यही मौका है, जैनो-सामा को गोकू के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाता है और अब गोकू पर जाता है। यहाँ गोकू होश में आने की कोशिश करता है और मीरस ये देखकर घबराने लगता है। मीरस कहता है, मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी होगी, गोकू होश में आने की कोशिश कर रहा है। और फिर मीरस अपनी स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाने लगता है और तभी गोकू बेहोशी की हालत में भी मीरस की पूरी शिप हिला देता है, जिससे स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। और मीरस अब काफी डर जाता है और कहता है, अरे नहीं, ये कैसे हो गया, कहीं कैप्सूल से बाहर तो नहीं आ गया ये। मीरस घबराता हुआ कहता है, गोकू क्या तुम बाहर आ चुके हो? और तभी मीरस को गोकू जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो गोकू के पास जाता है। अब मीरस सोचता है, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे कैसे भी करके इसके जागने से पहले डार्क टाइम चैम्बर तक पहुंचना ही होगा। और तभी गोकू को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसे मीरस दिखाई देने लगता है। और फिर गोकू सोचता है कि शायद मीरस ने ही उसे उन डिस्ट्रॉयर और एंजल से बचाया होगा। और गोकू को होश में आता हुआ देखकर मीरस बहुत ही डर जाता है। और तभी गोकू कहता है, मीरस तुमने मेरी जान बचाई। इस पर मीरस कहता है, क्या मैंने? हाँ गोकू, मैंने तुम्हारी जान बचाई, प्लीज मुझे कुछ मत करना। फिर गोकू कहता है, तुम हमेशा से सबसे अलग एंजल थे मीरस, तुम पहले भी सही के साथ थे और आज भी हो। फिर मीरस कहता है, हाँ गोकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर गोकू कहता है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, अब एक एहसान और कर दो, मुझे जल्दी से हील कर दो। ये सुनकर मीरस काफी परेशानी में आ जाता है और सोचता है, अगर इसे सच्चाई पता लगी तो ये मुझे मार डालेगा, अब मुझे झूठ का ही सहारा लेना होगा। फिर मीरस कहता है, गोकू क्या तुम भूल गए कि फादर ने मेरी पावर्स वापस ले ली थी? इस पर गोकू कहता है, लेकिन विश ने मुझे बताया था कि तुम्हारी पावर्स वापस दे दी गई थी। मीरस अब फिर घबराने लगता है और सोचता है, अब इसका मैं क्या जवाब दूं? तभी गोकू कहता है, मीरस मुझे किसी सेफ जगह पर ले जाओ ताकि मैं रेस्ट करूं और जल्दी रिकवर हो सकूं। और फिर मीरस मन ही मन में सोचता है, यही मौका है इसे डार्क टाइम चैम्बर में ले जाने का। और फिर मीरस कहता है, हाँ गोकू, मेरे पास एक सुरक्षित जगह है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, पर वो यहाँ से काफी दूर है। इस पर गोकू कहता है, तो मुझे वहीं ले चलो मीरस। और फिर मीरस गोकू को अपने साथ ले जाता है और फिर सीन मीरस के प्लेनेट पर जाता है। यहाँ मीरस वेजिटा को सब बता देता है कि उसकी पिरामिड में जाने के बाद क्या क्या हुआ। वेजिटा कहता है, पहली बार मुझे काकारोट पर इतना गर्व हो रहा है, लेकिन वो अभी भी एक नंबर का बेवकूफ ही निकला। भला उस बेलमोंट को मारने की जगह उसने 4 एंजल्स को मार दिया। इस पर मीरस कहता है, 3 डिस्ट्रॉयर भी तो मरे। फिर वेजिटा कहता है, हाँ तो वो कौन सी बड़ी बात हो गई? मीरस कहता है, क्या कहा? कौन सी बड़ी बात हो गई? विश, इसके तेवर तो देखो, अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना भी नहीं। फिर विश कहता है, लॉर्ड मीरस, एक डिस्ट्रॉयर?
कि मरने के बाद नया डिस्ट्रॉयर लाया जा सकता है, लेकिन एक एंजल्स के मरने के बाद नया एंजल्स नहीं लाया जा सकता। बात की गंभीरता को समझिए। फिर वेजिटा पूछता है, तो क्या आप कैकरोट को बचाने का कोई तरीका नहीं है? फिर विश थोड़ा गुस्से में बोलता है, गोकू ने जो भी किया उसकी सजा मौत ही है। और बीरस भी विश की बात पे हाँ में हाँ मिलाता है। और अब वेजिटा मामले को पूरी तरह से समझ जाता है कि विश और बीरस भी गोकू के खिलाफ हैं और वो गोकू को छुड़वाने में कोई मदद नहीं करेंगे। फिर वेजिटा कहता है, गोकू ने गलत तो किया है पर अब सही मैं करूँगा। बीरस कहता है, तुम क्या करना चाहते हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं अब सीधा उस बेलमोट को ही मार दूंगा। फिर बीरस कहता है, विश ये समझता क्यों नहीं? अगर इसने कुछ किया तो इसका भी वही हाल होगा जो गोकू का हुआ है। विश कहता है, वेजिटा मैं तुम्हारे इमोशन को समझ रहा हूँ, पर इस वक्त मल्टीवर्स पूरी तरह से हिला हुआ है। कुछ यूनिवर्स तो बिना डिस्ट्रॉयर और एंजल्स के चल रहे हैं और लॉर्ड बेलमोट इस वक्त कहाँ है ये कोई नहीं जानता। इस पर वेजिटा कहता है, ओह तो वो जोकर डर कर छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब मैं चलता हूँ विश, लॉर्ड बीरस। फिर बीरस कहता है, कहाँ जा रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, जिस काम के लिए मैंने पिरामिड में इतने साल ट्रेनिंग की, अब वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। और फिर वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर बीरस शॉक्ड हो जाता है। विश क्या तुमने देखा? वेजिटा टेलीपोर्ट हो गया। वेजिटा टेलीपोर्ट होकर कहीं चला गया। पहले तो ये ऐसा नहीं कर पाता था। इस पर विश बोलता है, लॉर्ड बीरस वेजिटा ने पिरामिड में कई साल ट्रेनिंग की है और अब वेजिटा क्या क्या कर सकता है ये तो हमें वक्त आने पर ही पता लगेगा। और अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर, जहाँ बेलमोट मजे से बेफिक्र होकर घूम रहा होता है। बेलमोट कहता है, अरे वाह क्या जगह है, लगता है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। क्या मस्त पैलेस है और इतने सारे कमरे, फिर एक पर कब्जा करना बनता ही है। और फिर मैं ग्रैंड ब्रिस्ट की तरह यहाँ परमानेंट सेट हो जाऊंगा और फिर मुझ तक कोई भी नहीं पहुँच पाएगा और ना ही कोई मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा। बस एक बार दोनों जैनोसामा को बोतल में उतार लूं। और तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? बेलमोट कहता है, जी वो मैं थोड़ा सा हल्का होने आया था। इस पर गार्ड कहता है, क्या कहा? तुम यहाँ जैनोसामा के पैलेस के बाहर हल्का होने की सोच रहे हो? फिर बेलमोट घबरा के कहता है, अरे नहीं गार्ड जी, हल्का बोले तो एसिडिटी, मुझे गैस की प्रॉब्लम है ना, इसलिए यहाँ पैलेस के बाहर आ गया। फिर गार्ड कहता है, ठीक है जल्दी से जैनोसामा के पास आ जाओ, और हाँ अगर पैलेस के अंदर माहौल खराब किया तो मैं तुम्हें पूरा हल्का कर दूंगा। और अब सीन मीरस और गोकू पर जाता है। यहाँ मीरस गोकू को तेजी से अपने साथ ट्रैवल करा रहा होता है और तभी गोकू मीरस से एक सवाल करता है, मीरस लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया? मीरस कहता है, वो गोकू मैंने एक बड़ा ब्लास्ट किया और तुम्हें वहां से निकाल लिया। और अब गोकू को मीरस पर शक होने लगता है। गोकू कहता है, मीरस तुम्हारी आवाज लड़खड़ा क्यों रही है? मीरस कहता है, नहीं तो गोकू ऐसी कोई बात नहीं है। फिर गोकू कहता है, मीरस यहीं रुक जाओ। मीरस कहता है, नहीं गोकू हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ खतरा है। फिर गोकू कहता है, मैंने कहा ना रुक जाओ। और तभी गोकू मीरस से दूर हट जाता है और ये देखकर मीरस घबराकर अपनी गन निकाल लेता है और कहता है, गोकू वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर गोकू कहता है, यहाँ से चले जाओ मीरस, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मीरस कहता है, नहीं मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाने वाला। और अब गोकू पूरी तरह से समझ जाता है कि मीरस भी उन सभी से मिला हुआ है। गोकू कहता है, मीरस तुम मेरे मास्टर रह चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने का मौका दे रहा हूँ। यहाँ सब धोखेबाज हैं। मरनों ने सही कहा था, धोखेबाजों का यहाँ कोई काम नहीं। अब सभी को मरना ही होगा। और अब गोकू अपना पावर अप करने लगता है और मीरस गोकू पर फायर करने लगता है। गोकू पर कोई असर नहीं होता और गोकू की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है
और आसपास की सभी चीजें टूटने लगती है। और तभी मीरस गोकू को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोकू की एनर्जी वेव काफी भयंकर होती है, जिससे मीरस गोकू के पास नहीं जा पाता। और तभी गोकू एक जोरदार रोर करता है, जिससे पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है और सभी शॉक होकर समझ जाते हैं कि ये गोकू ही है। और वेजिटा भी गोकू की इस एनर्जी को पहचान लेता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, आ रहा हूं मैं। और फिर मरनो और माचिकाबुरा भी गोकू की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। माचिकाबुरा कहता है, क्या ये वही है मरनो? मरनो कहता है, हाँ, सन गोकू ही है लगता है, वो फिर से कोई पोर्टल खोलने जा रहा है। इस पर माचिकाबुरा कहता है, फिर तो हमें जल्दी उसके पास जाना चाहिए। और अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू अब पावर अप करना बंद कर देता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मीरस नॉन स्टॉप गोकू पर फायरिंग कर रहा होता है, पर गोकू पर उसका कोई भी असर नहीं होता और गोकू सीधा मीरस की तरफ बढ़ता है। ये देखकर मीरस काफी डर जाता है और तभी गोकू मीरस पर कामेहामेहा मार देता है, जिससे मीरस की मौत हो जाती है। और अब गोकू पूरी तरह से थक जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मीरस, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे धोखे में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी स्टाफ के बजने की आवाज़ आती है और अब टाइम पूरी तरह से रिवर्स होने लगता है। और अब गोकू देखता है कि मीरस वापस से जिंदा हो चुका है और मीरस भी अपने आप को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैं जिंदा हूँ। और तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो और बहुत जल्द तुम्हारे भाई बहन भी जिंदा हो जाएंगे। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर गोकू बोलता है, तो ये आपने किया है। ग्रैंड प्रिस्ट इस पर बोलता है, गोकू, तुमने मल्टीवर्स के सभी रूल्स ब्रेक कर दिए हैं। तुम एक गॉड किलर हो। तुमने मार्गरीता, मोहितो, कुसु और कॉर्न को भी मार दिया और अब मीरस को भी तुम मार ही चुके थे, पर हमेशा की तरह मैं सब ठीक कर दूंगा। और गोकू कहता है, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब सब खत्म होगा। और तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है और ग्रैंड प्रिस्ट पर कई जोरदार पंचेस कर देता है, पर ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी पंचेस से इजीली बचता रहता है। तभी गोकू दोनों हाथ कंबाइन करके ग्रैंड प्रिस्ट पर मार देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर खिसक जाता है। गोकू बोलता है, तो कैसा लगा मेरा डबल हैंड हैमर पंच? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ये तो काफी वाहियात किस्म का वार था। मैंने तो सुना था तुम एक मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करने वाले योद्धा हो। इस पर गोकू कहता है, हाँ आपने सही सुना, और इतने साल ट्रेनिंग करके मैं मिक्स मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुका हूँ। और तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को एक किक मार देता है और एक और पंच मारकर दूर निकल देता है। और अब ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करने लगता है। फिर गोकू बोलता है, क्या आप लड़ना नहीं चाहते? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम्हारा स्तर बहुत ही नीचे है गोकू, तुम अभी उस लायक नहीं हुए। मैं तुम पर तब तक वार नहीं करूँगा जब तक तुम उस लायक नहीं हो जाते हो। तभी मीरस कहता है, फादर ये आप क्या कह रहे हो, इसे जल्दी से काबू में कर लीजिए। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मीरस तुम हमारा वहाँ इंतजार करो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। और फिर मीरस वहाँ से चला जाता है और तभी गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा ग्रैंड प्रिस्ट पर एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उस पंच को इजीली रोक लेता है और कहता है, महसूस हो रहा है तुम तो काफी थके हुए हो गोकू, ऐसे में तुम कैसे लड़ पाओगे? चलो तुम्हें थोड़ा आराम करा दिया जाए, तैयार हो जाओ एक चैन से भरी नींद सोने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के पेट पर एक जोरदार किक कर देता है, जिससे गोकू को काफी पेन होने लगता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम बेवकूफ सेन हमेशा अपनी औकात से बाहर आने की सोचते हो। तुम मेरे आगे कीड़े मकोड़े के समान हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें मसल कर रख सकता हूँ। तो अब भलाई इसी में है, अपने घुटने टेको और कहो मैंने जो भी किया वो गलत किया। और अब जल्दी से अपने घुटने टेको।
इस पर गोकू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। तभी गोकू अपना पावर अप करता है और MUI 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट पर एक कामेहामेहा चार्ज करके मार देता है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट पर उस अटैक का कोई असर नहीं होता। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। क्यों बेवजह ही अपनी बची कुची एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अब गोकू एक ड्रैगन फिश चार्ज करने लगता है और ग्रैंड प्रिस्ट की ओर बढ़ता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट सोचने लगता है, ये कुछ दमदार लगता है, इसे तो रोकना पड़ेगा। और अब गोकू ड्रैगन फिश ग्रैंड प्रिस्ट पर मार देता है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तभी एक सुरक्षा घेरा बनाकर गोकू के अटैक को रोक लेता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कई सारे पंचेस मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर खिसक जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एनर्जी बॉल चार्ज करता है और गोकू पर मार देता है और गोकू उस अटैक को नहीं रोक पाता और वो अटैक गोकू को लग जाता है, जिससे गोकू को काफी दर्द होने लगता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चलो देखते हैं कब तक मेरे अटैक को सहन कर सकते हो गोकू। और हाँ, एक जरूरी बात जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि तुम्हारे अर्थ को मेरे ही कहने पर ही डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि तुम जैनोसामा के बहुत करीब आ रहे थे और तुम जरूर कोई बेवकूफी करते, पर मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। और गोकू अभी भी ग्रैंड प्रिस्ट के वार को झेल रहा होता है और ग्रैंड प्रिस्ट की बातें सुनकर गोकू को काफी गुस्सा आने लगता है और कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ग्रैंड प्रिस्ट। और अब गोकू अपना पावर अप करने लगता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। और अब गोकू के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और तभी हमें दिखाई देता है ओमनी गॉड गोकू। और गोकू के इस अवतार को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये इसके शरीर पर निशान, ये तो ओमनी लेवल की पहचान है, ये यहाँ तक कैसे पहुंच सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और अब गोकू कहता है, तो इस सब के पीछे तुम ही थे ग्रैंड प्रिस्ट। और क्या कह रहे थे तुम, मेरा स्तर काफी नीचे है, तो अब मिलो मेरे इस रूप से, ओमनी गॉड गोकू से, और अब मैं तुम्हें मार कर उन सभी को भी खत्म कर दूंगा जो तुम्हारे साथ थे। और अब गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और ग्रैंड प्रिस्ट पर मार देता है और वो सीधा ग्रैंड प्रिस्ट पर लग जाता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन गोकू से इजीली रोक लेता है और ग्रैंड प्रिस्ट को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफी डैमेज हो जाता है। और अब ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है, ये इस वक्त ओमनी लेवल पर है और काफी पावरफुल भी है, मुझे नहीं पता था इसे काबू करना इतना मुश्किल हो जाएगा। मीरस सही कह रहा था, लेकिन अब मुझे इसे अपने जाल में फंसाना ही होगा। और तभी गोकू एक पावरफुल फीस्ट चार्ज करने लगता है और वो सीधा ग्रैंड प्रिस्ट को एक ओमनी लेवल फीस्ट मार देता है और उस फीस्ट से ग्रैंड प्रिस्ट अब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे नहीं, इसकी स्पीड तो काफी तेज है, इसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। और तभी वहाँ जैनो के गार्ड्स आ जाते हैं और वो देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है। फिर सभी गार्ड्स कहते हैं, हमें इसे रोकना ही होगा, वरना ये ग्रैंड मिनिस्टर को मार देगा। अब सभी गार्ड्स गोकू पर हाकाई बॉल मार देते हैं, जिससे गोकू पीछे की ओर खिसक जाता है। और अब गोकू गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम भी मेरे रास्ते का कांटा बनना चाहते हो? गार्ड्स पीछे हट जाओ, वरना इस ग्रैंड प्रिस्ट के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। गार्ड्स कहते हैं, ये तुम्हें क्या हो गया है गोकू, ग्रैंड मिनिस्टर से क्यों लड़ रहे हो? लेकिन गोकू गार्ड्स को इग्नोर करके ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है
और गार्ड गोकू को एक बार फिर दूर धकेल देते हैं। फिर गोकू कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और अब गोकू सभी गार्ड्स पर अटैक कर देता है और वो काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। और अब ग्रैंड प्रिंस ये देखकर कहता है, चलो इन गार्ड्स ने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे अपनी फुल पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी। और अब वक्त आ गया है इस गोकू को कैद करने का। और अब ग्रैंड प्रिंस अपने मंत्रों से एक पावरफुल बंधन बनाने लगता है और तभी हम देखते हैं चारों गार्ड्स गोकू पर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं और गोकू पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी गोकू ओमनी गॉड 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं, अरे इसकी पावर तो और बढ़ गई। और अब गोकू चारों गार्ड्स पर अकेला भारी पड़ जाता है। और तभी ग्रैंड प्रिंस अपने मंत्र गोकू पर यूज करता है। गोकू मेरी कैद में हो जाएगा तू। और अचानक गोकू की बॉडी फ्रीज हो जाती है। गार्ड्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये मेरी बॉडी को क्या हो गया है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जरूर ये उस ग्रैंड प्रिंस ने किया होगा। और तभी ग्रैंड प्रिंस गोकू को एक पावरफुल पंच मारकर बेहोश कर देता है। तभी एक गार्ड कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर ये क्या चल रहा है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, आप लोग ग्रैंड जेनो के पास पहुंचिए, मैं इसे ठिकाने लगाकर आऊंगा और फिर मैं पूरी बात बताऊंगा। गार्ड्स कहते हैं, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, हम चलते हैं। और फिर गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिंस गोकू को अपने साथ ले जाता है और तभी वेजिटा वहां पहुंच जाता है और वो देख लेता है ग्रैंड प्रिंस गोकू को ले जा रहा होता है। और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रिंस को रोकने जाता है, लेकिन तभी वेजिटा को एक एनर्जी बॉल पीछे से आकर लग जाती है। ग्रैंड प्रिंस अब गोकू को लेकर काफी दूर निकल जाता है और वेजिटा को अब ग्रैंड प्रिंस दिखाई नहीं देता। वेजिटा गुस्से में कहता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे किसने वेजिटा को गोकू को बचाने से रोक दिया। और अब जाने से पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।